यह है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और एवं कबूतर हैं। उनके सिर की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है। चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें। ठीक है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज है कि भाई कबूतर के कितने पैर होते हैं और खरगोश के कितने पैर होते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं, उस चक्कर में तो नहीं हो कि भाई 3 फन वाला सांप तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, ये सब नहीं होता, इन फालतू के चक्करों में मत पड़ना। ठीक है ना। तो सबके एक खरगोश का एक सिर और एक कबूतर का एक सिर, उस हिसाब से हम हल करेंगे। ये इस हिसाब से नहीं करेंगे कि एक कछुए के 7 पैर, ठीक है ना, तो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। सुनी होगी ना तुमने भी ये कहानियां। ठीक है ना, सब फालतू की बातें रहती है। ठीक है, तो देखो सिर की संख्या 90 है। अगर हम ये मान लें कि सारे कबूतर हैं, तो भाई 2 पैर है कबूतर के, तो कुल मिलाकर कितने पैर होने चाहिए थे अगर हम सारे कबूतर मान लें। तो भाई 90 × 2 बराबर कितना हो गया, 180। ठीक है, 180 हो गए ना। लेकिन पैरों की संख्या कितनी है, 224। इसका मतलब ये अब वो पैर बचेंगे कि जो कि खरगोश के हैं। भाई खरगोश के 2 पैर तो हमने इसमें ले लिए, लेकिन अभी खरगोश के 2 पैर और बचे हैं। ठीक है ना, तो वो ही है ये। अब 224 में से क्या घटा लो, 180 घटा दो, कितने बचे, 4। 12 में से 8 के 4, यानी 44 पैर बचे हैं। अब ये 44 पैर किसके बचे, खरगोश के। भाई एक खरगोश के 2 पैर तो हमने इसमें ले लिए क्योंकि सबके हमने 2 काउंट कर लिए, लेकिन खरगोश के 4 पैर होते हैं। इसका मतलब उसके 2 पैर इसमें शामिल है 44 में। ठीक है, तो इस 44 में 2 का भाग कर दो तो इतने खरगोश होंगे कुल मिलाकर। ठीक है, तो कितनी बार गया, 22 बार। ठीक है ना, इसका मतलब खरगोश कितने हो गए, 22 हो गए। ठीक, तो उसने पूछा क्या, कबूतरों की संख्या बताओ। भाई कुल मिलाकर कितने हैं कबूतर और खरगोश, 90 हैं। भाई सिर जितने हैं उतने ही तो होंगे, है ना, जादू वाली बात छोड़ के। ठीक, वो पैसे वाली 1 करोड़ वाली बात छोड़ के। ठीक, तो 90 में से 22 घटा दो। ठीक है, 22 घटा देते हैं। 10 में से दोगे 8 और 8 में से दोगे 6, 68। इसका मतलब कुल मिला के कितने कबूतर हैं, 68 कबूतर हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। दोबारा सुन लो इस बात को। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप 2 पैर वाले 4 की भी कर सकते हैं। भाई 4 की गुना करके फिर आप किसकी संख्या निकाल लेंगे, फिर कबूतर की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो लेकिन हम यहाँ सिंपलेस्ट वे में चलेंगे। सिंपलेस्ट वे क्या है कि सबके 2 पैर मान लो। ठीक है ना, 2 पैर मान लिया हमने, तो कुल मिलाकर 180 पैर होने चाहिए थे, लेकिन पैर में कितने हैं, 224। इसका मतलब जितने ज्यादा पैर हैं वो किसके हैं, अब खरगोश के हैं। अब खरगोश के 2 पैर तो हमने इसमें शामिल कर लिए थे, लेकिन खरगोश के तो हमें 4 पैर शामिल करने चाहिए थे। इसका मतलब उसके 2 पैर बचे हैं। ठीक है ना, तो 2 पैर 44 में शामिल है। ठीक है, तो कितने खरगोश होंगे जिनके 44 पैर हैं, ठीक है, तो वो खरगोश कितने, 22। ये जो 22 खरगोश थे, इन्हीं के 2 पैर, सबके एक एक के 2 पैर इसमें शामिल थे। इसका मतलब कुल मिलाकर 44 पैर थे, तो 22 तो आगे खरगोश। अब हमें निकालनी किसकी संख्या, कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी, मैं कुल मिलाकर जितने सिर हैं उतने ही खरगोश और कबूतर है, उसमें से हमने खरगोश घटा दिए तो कबूतर आ गए। ठीक है बच्चों, अब मेरे हिसाब से बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।